महाभारत के युद्ध में हनुमान जी की उपस्थिति का विशेष रूप से उल्लेख भीष्म पर्व और द्रोण पर्व में मिलता है। हनुमान जी की भूमिका न केवल पांडवों के मनोबल को बढ़ाने में थी, बल्कि उनकी उपस्थिति ने युद्ध में एक दैवीय शक्ति का संचार भी किया। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण के सुझाव पर रथ का निर्माण करवाया, तो इसे विशेष रूप से सुसज्जित और अजेय बनाने की आवश्यकता थी। अर्जुन ने हनुमान जी का स्मरण किया और उनसे अपने रथ पर स्थान ग्रहण करने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे रथ के ध्वज झंडे पर उपस्थित रहूंगा, और जब तक यह ध्वज फहराएगा, तुम्हारे रथ को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। हनुमान जी ने अपने दिव्य प्रताप से अर्जुन के रथ को इतना शक्तिशाली बना दिया कि यह रथ युद्ध के किसी भी प्रहार को सहन करने में सक्षम था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ का ध्वज, जिस पर हनुमान जी विराजमान थे, विजय का प्रतीक बन गया। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण और हनुमान जी के बीच एक सुंदर संवाद हुआ। श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, आपकी शक्ति और भक्ति का प्रभाव इस युद्ध में पांडवों की विजय सुनिश्चित करेगा। हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे माधव, मैं आपका सेवक हूं। आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं अर्जुन के रथ पर रहकर इसे हर प्रकार के संकट से बचाऊंगा। महाभारत के युद्ध से पहले भीम और हनुमान जी का एक रोचक प्रसंग भी जुड़ा है। भीम हनुमान जी के छोटे भाई थे, क्योंकि दोनों वायुदेव के पुत्र थे। एक बार भीम ने जंगल में एक वृद्ध वानर को देखा, जो रास्ते में लेटा हुआ था। भीम ने उस वानर से रास्ता देने को कहा, लेकिन वानर ने उत्तर दिया, मैं बूढ़ा हूं, अपनी पूंछ हटा नहीं सकता, तुम स्वयं ही हटा लो। भीम ने पूरी शक्ति से कोशिश की, लेकिन पूंछ हिला भी नहीं पाए। तभी उन्हें समझ आया कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। वानर ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वह स्वयं हनुमान जी थे। हनुमान जी ने भीम को अपने अहंकार को त्यागने और धर्म का पालन करने की शिक्षा दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह युद्ध में पांडवों की रक्षा करेंगे। महाभारत युद्ध के अंत में, जब अर्जुन का रथ युद्ध के प्रभावों से जर्जर हो गया था, श्री कृष्ण ने अर्जुन से रथ से पहले नीचे उतरने को कहा। जब अर्जुन नीचे उतरे, श्री कृष्ण ने रथ से अपना सारथी स्थान छोड़ा, और उसी समय हनुमान जी ने ध्वज से अपना स्थान छोड़ा। रथ तुरंत जलकर भस्म हो गया। यह हनुमान जी की शक्ति और श्री कृष्ण की दिव्यता का परिणाम था कि रथ अब तक सुरक्षित था। हनुमान जी की भूमिका ने पांडवों की विजय को सुनिश्चित किया, और धर्म की स्थापना में उनकी अहम भूमिका रही। उनकी उपस्थिति ने यह दिखाया कि जब धर्म का पालन किया जाता है, तो दैवीय शक्तियां स्वतः ही सहायक होती हैं। जय हनुमान।